जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से आप सबों का मैं राकेश रोशन आपके अपने चैनल साइंस सब में स्वागत करता हूं। जैसा कि कल के वीडियो में हमने बात की थी बौद्ध धर्म से, तो बौद्ध धर्म में वन लाइनर हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दिए थे। आज जो कुछ बचा हुआ है वो हमने सारा इकट्ठा करने का प्रयास किया है ताकि इससे बाहर आपको एग्जाम में ना आए। ठीक है, बौद्ध धर्म से जितना हमने बताया इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये हमने आपके लिए एक टेबल बनाया है। देखने के लिए छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन हम बताएंगे इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है। ठीक है, बताएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, गलती ना करें। देखने के लिए छोटा सा भी आपको दिख रहा होगा तो लग रहा होगा सर इतना तो सर याद ही है। ठीक है, बोलिएगा कि सर इतना तो याद ही है, लेकिन जब एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो वहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा होता है और जिसकी वजह से हम लोग गलती करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है इस टेबल में इतना में। उसके बाद इधर तो कोई बात ही नहीं है, उधर तो पता ही है। ये टेबल आपको सिर्फ बेसिकली टेबल इसलिए बना दे, लिखने के लिए हम अलग अलग लिख सकते थे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हमने टेबल इसलिए बनाया है कि टेबल याद रखना आसान है। ठीक है, तो बौद्ध का जो सभा यानी कि बौद्ध महात्मा बुद्ध जो सभाएं किए थे, ठीक है, वो कहाँ किए थे, किस जगह पे किए थे, किसके शासन काल में किए थे, ठीक है, कौन से ईस्वी में किए थे, वो सभी चीज़ें अलग अलग पूछता है। ठीक है, तो याद रखना है कि गौतम बुद्ध 4 सभाएं किए थे। कितने सभाएं किए थे? 4 सभाएं, जिसको बौद्ध संगीति भी कहते हैं। ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि प्रथम बौद्ध संगीति या प्रथम बौद्ध सभाएं किस वर्ष हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति आपको 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध सभाएं या प्रथम बौद्ध संगीति किस वर्ष हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व। ठीक है, अब आपसे वर्ष पूछता है, आपसे पूछता है कभी काल की प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था। ठीक है, या आपसे उल्टा पूछ लेगा, यहाँ पर आंसर अजात शत्रु है, आपसे उल्टा पूछ लेगा कि अजात शत्रु के शासन काल में बौद्ध की कौन सी संगीति या सभाएं हुई थी। इधर से कि अजात शत्रु के शासन काल में बौद्ध की कौन सी सभाएं हुई थी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो याद रखना है कि अजात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध सभाएं आया हुआ था। कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में। वही पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुआ था। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ? राजगृह में हुआ था। किसके शासन काल में? अजात शत्रु के शासन काल में। ठीक है, अब चलिए इसको एक तरफ से एक लाइन में देखते हैं कि प्रथम जो बौद्ध सभाएं किस साल में? 483 ईसा पूर्व में। कौन से स्थान में? राजगृह में। किसके शासन काल में? तो अजात शत्रु के शासन काल में। तो आपसे ऐसे एक ही साथ नहीं, अलग अलग कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? अजात शत्रु के शासन काल में। ठीक है, कौन से समय में? 483 ईसा पूर्व। स्थान बताइएगा। ठीक है, स्थान बताइएगा राजगृह। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं कि द्वितीय यानी कि सेकेंड जो मीटिंग हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो सेकेंड मीटिंग वैशाली में हुआ था। सेकेंड मीटिंग कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। किस ईस्वी में? तो पहला वाला से 100 साल नीचे कर लीजिए। ठीक है, 100 साल ऐड कर दीजिए इसमें, क्योंकि ईसा पूर्व में हम लोग उधर 483 में था और पहले ये धीरे धीरे हम लोग ईस्वी की तरफ बढ़ते चलेंगे। तो 383 ईसा पूर्व में कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। किसके शासन काल में? कालाशोक के। किसके शासन काल में? कालाशोक के। तो एक चीज़ हम बता देते हैं, द्वितीय वाला जब भी पूछेगा तो आपसे साल पूछता है और स्थान पूछता है। ये वाला शायद कभी कल पूछ ले तो अलग बात है, नहीं तो ये नहीं पूछता है। ये 1 2 3 ये 3 हमेशा पूछता है। ठीक है, उस 3 में बताएंगे कि किस में क्या जरूरी इंपॉर्टेंट है। द्वितीय वाला में आपको ईयर याद रखना है, स्थान याद रखना है। ठीक है, ये याद रहता है तो बहुत बढ़िया कि द्वितीय यानी कि सेकेंड मीटिंग कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। स्थान बताइएगा वैशाली में। ठीक है, शासन किसके? कालाशोक के। किसके शासन काल में? कालाशोक के शासन काल में हुआ था। अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड मीटिंग की तरफ। ठीक है, थर्ड मीटिंग
कि थर्ड मीटिंग कब हुआ था, तो थर्ड मीटिंग हुआ था 255 ईसा पूर्व में। अब हम आपको बता देते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद बताते हैं क्वेश्चन क्या पूछेगा। तृतीय मीटिंग 255 ईसा पूर्व में। स्थान बताइएगा पाटलिपुत्र में। कौन सा स्थान में? पाटलिपुत्र में, जो वर्तमान में भी पटना है। और किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। तो तीसरा इम्पोर्टेंट क्या है कि तीसरा मीटिंग के लिए आपको स्थान पूछता है कि तृतीय यानी कि थर्ड मीटिंग जो है किस स्थान पर हुआ था। तो थर्ड मीटिंग कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। तो थर्ड मीटिंग के संरक्षणकर्ता कौन थे, यानी कि किस संरक्षणकर्ता कहिए या शासनकाल, किसके शासन में हुआ था? तो शासन मतलब जो राजा होगा उसी के न देख रेख में वो सा मीटिंग हुआ होगा, तो वो कहने का मतलब। तो किसके शासनकाल में? अशोक के, या संरक्षण कह लीजिए कि तीसरा जो मीटिंग हुआ था ये किसके संरक्षण में? अशोक के संरक्षण में। ठीक है, तीसरे के लिए डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है डेट। ठीक है, जहाँ पे जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तीसरा जब भी पूछेगा कि तीसरा मीटिंग, तो तीसरा मीटिंग किस जगह पे हुआ था? तब पाटलिपुत्र में। किसके देखभाल में, किसके नियंत्रण में, किसके संरक्षण में, किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ मीटिंग, कि फोर्थ मीटिंग जो हुआ था वो ईसा की प्रथम शताब्दी में। ईसा मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद जो है फर्स्ट शताब्दी, जो पहला शताब्दी है उसमें हुआ था। ठीक है, पहला शताब्दी में। फोर्थ मीटिंग जो है वो क्या हुआ था? पहला शताब्दी में हुआ था, पहला शताब्दी में हुआ था फोर्थ मीटिंग। ठीक है, फोर्थ मीटिंग कहाँ हुआ था? तो फोर्थ मीटिंग कब? तो ईस्वी के प्रथम शताब्दी में, जब से हमारा ये जो अभी हम लोग 2023 में पहुँचे, तो पहला जो शुरू होगा वन काउंटिंग वन से, उसके पहले शताब्दी में, जैसे अभी हम लोग कहते हैं ना कि 21वीं सदी में है। उसके बाद पूछेगा कि चतुर्थ यानी कि फोर्थ जो मीटिंग हुआ कौन सा जगह पे? कुंडल वन में। कौन सा जगह पे? कुंडल वन में। और किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में हम लोग फोर्थ मीटिंग किए थे। तो फोर्थ मीटिंग जब भी आपसे पूछेगा उसके लिए आपको याद रखना है कि स्थान, कौन सा स्थान? कुंडल वन। किसके संरक्षण में, किसके देखभाल में, किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में हम लोग फोर्थ मीटिंग किए थे। ठीक है, तो आपसे पूछाएगा कि फर्स्ट मीटिंग समय बताइए 483 ईसा पूर्व, स्थान बताइए राजगिरी, किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के। पूछेगा कि द्वितीय मीटिंग बताइए 383 ईसा पूर्व, कौन सा स्थान में? वैशाली, किसके शासन में? कालाशोक के शासनकाल में। थर्ड मीटिंग कब? 255 ईसा पूर्व में। स्थान बताइएगा पटना यानी पाटलिपुत्र, किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। फोर्थ मीटिंग ईस्वी के प्रथम शताब्दी में। स्थान बताइएगा कुंडलवन में। शासनकाल बताइएगा कनिष्क। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि फोर्थ मीटिंग जो है किसके संरक्षण में, किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। क्वेश्चन पूछेगा तृतीय मीटिंग जो हुआ था किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में। प्रथम किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल। ठीक है, इधर से भी याद रखिएगा कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध के कौन सी सभाएं हुई थी? ठीक है, कौन सी सभाएं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो आपको तीसरा याद रखना है। ठीक है, ये आपको टेबल समझ में आ गई बातें जो हमने लिखने के लिए अलग अलग करके ढेर सारा क्वेश्चन बन रहा था, इसलिए सीधा उसको टेबल में ही लिख दिया। उसके बाद कहता त्रिपिटक धर्म ग्रंथ। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका? तो बौद्ध का। किसका है भाई? तो बौद्ध का है। किसका है? बौद्ध का है। कहता है कि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? बौद्ध स्तूप सबसे बड़ा भगवान जी बुद्ध का मूर्ति सबसे बड़ा कहाँ है? सांची में। बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची में है। ठीक है, तो उसके बाद है कि बौद्ध धर्म ग्रंथ यानी कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली सबसे पहली महिला कौन थी? सबसे पहली महिला कौन थी? तो सबसे पहली महिला गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी। कौन थी? गौतम बुद्ध की सौतेली माँ, एक सेकंड मदर जो थी उसको तो वो पहले मौसी कह सकते हैं, मासी थी प्रजापति गौतमी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किस लिए किया गया था?
ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना क्यों किया गया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना जब ये बौद्ध धर्म आया तो बौद्धों को आखिर शिक्षा ग्रहण करना तो कहीं पड़ेगा, तो बौद्धों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई किसके लिए? बौद्धों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए। उसके बाद है कि गौतम बुद्ध जो है गृह त्याग किए, घर त्याग किए थे। कब, कितने आयु में? 29 साल, जो कि कल हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में वो क्या किए? घर छोड़ दिए। और कितनी वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई? 35 वर्ष की अवस्था में। तो गौतम बुद्ध जो घर के त्याग किए, परित्याग किए घर का, उसका चिन्ह क्या है? ठीक है, उसका प्रतीक क्या? उसका प्रतीक घोड़ा है। ठीक है, गौतम बुद्ध जो गृह त्याग किए हैं, गृह का त्याग किए हैं, उसका प्रतीक क्या है? घोड़ा है। उसका प्रतीक क्या है? घोड़ा है। ठीक है, याद रखिएगा गौतम बुद्ध जो है एशिया की रोशनी, ठीक है, एशिया की रोशनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एशिया की रोशनी के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध का भले ही हमारे यहाँ कम पूजा की जाती है, लेकिन विदेश जाइए, जापान जाइए, ठीक है, और 2-3 देश हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में गौतम बुद्ध की पूजा की जाती है। ठीक है, गौतम बुद्ध की पूजा की जाती है। हम लोग यहाँ कम करते हैं, हाँ, लेकिन बोध गया में अच्छा खासा पूजा होता है गौतम बुद्ध का। उसके बाद राजगीर में, राजगीर जाइए, वहाँ भी गौतम बुद्ध की पूजा अच्छे से होती है। गौतम बुद्ध की जयंती भी अच्छे से मनाई जाती है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध को एशिया का रोशनी कहा जाता है। एशिया का रोशनी के नाम से कौन विख्यात है? तो गौतम बुद्ध विख्यात है एशिया का रोशनी के नाम से। तो यहाँ भी वही चीज़ था कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र। देखिए बौद्ध, अगर कोई बौद्ध है, जैसे मान लीजिए हम ही लोग हैं, अभी क्या है, शिक्षा ग्रहण करने किसी विद्यालय में जाते हैं, तो विक्रमशिला मुख्यतः बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो थे उनकी शिक्षा के लिए बनाया गया था। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? तो विक्रमशिला था। बौद्ध धर्म का शिक्षा का केंद्र कहाँ था? विक्रमशिला था। आपसे पूछेगा कि बौद्ध, गौतम बुद्ध जो है, ठीक है, गौतम बुद्ध जो है क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय तो उनका कुल कौन सा है? ठीक है, उनका कुल कौन सा है? तो उनका कुल शाक्य है। उनका कौन सा कुल है? शाक्य। कौन सा कुल? शाक्य है उनका कुल। ठीक है, उसके बाद है कि बुद्ध चरित। ठीक है, बुद्ध चरित के रचयिता कौन है? बुद्ध चरित्र के बुद्ध चरित के रचयिता कौन है? अश्वघोष। बुद्ध चरित के रचयिता कौन है? अश्वघोष। बौद्ध धर्म में 3 रत्न हैं। बौद्ध धर्म में 3 रत्न, त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म एवं संघ। कौन कौन से धर्म हैं? बुद्ध, धम्म एवं संघ। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म एवं संघ। ठीक है, तो ये था बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी क्वेश्चन आने के योग्य, परीक्षा में पूछने के योग्य, वो हमने आपके लिए सारा इकट्ठा कर दिया एक जगह। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ। ठीक है,